अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग, कक्षा 7, विषय हिंदी। बच्चों, अब तक हमने हमारे 3 निबंध देख लिए। निबंध लेखन में ये हमारा प्रथम सत्र का आखिरी और चौथा निबंध है। यह निबंध का नाम है मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई से आप लोगों को गद्य 6 डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारा गद्य है याद आ गया होगा आप लोगों को। बच्चों, गद्य में हमने देखा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई की पहले से भविष्यवाणी की गई थी। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, कि यह बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा। और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपनी कोशिशों से, प्रयत्नों से, अपने अच्छे कर्मों से, कामों से एक वैज्ञानिक, सफल वैज्ञानिक बनकर यह भविष्यवाणी सच साबित की। डॉक्टर विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। उनके पिता का नाम अंबालाल, माता का नाम सरला देवी था। डॉक्टर विक्रम साराभाई एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार में से थे। उनका जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई साहसिक कार्यक्रमों में अपने कारनामे दिखाते थे। साइकिल पर कलाबाजियाँ करते थे। आप लोगों को उनका वो प्रसंग तो याद होगा ने, पत्र वाला। हाँ, वही। पिताजी के नामों जब ढेरों चिट्ठियाँ आती थी तो उन्हें भी मन हुआ कि उनके नाम भी ढेरों चिट्ठियाँ आए। इसलिए उन्होंने जो पत्र के खाली लिफाफे थे उन्हें लिफाफों पर अपना नाम और पता लिखकर उन्हें डाक पेटी में डाल आए, तो उनके नाम पर भी बहुत सारी चिट्ठियाँ आने लगती। यह देखकर उनके पिताजी भी मन में खुश हुए थे। तब वह जान गए थे कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र कुछ भी कार्य करने में पीछे नहीं हटेगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की थी। बच्चों, यह उनका अभ्यास वर्ष है जो आप लोगों को मतलब कि कौन से वर्ष में उन्होंने और कहाँ पर, कौन सी कॉलेज से कौन सी पढ़ाई की, इसके बारे में बता रही हूँ। सन 1937 मतलब 37 में इंग्लैंड वह चले गए थे। वहाँ पर उन्होंने 1940 में कैम्ब्रिज में गणित व भौतिकी विषय में BSc की परीक्षा पास की थी। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों पर भी अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की भी उपाधि हासिल की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को कई सम्मान प्राप्त हुए थे। किस वजह से? कि उन्होंने जो भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया था, उसके लिए। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। बच्चों, अब हम
डॉक्टर विक्रम साराभाई को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे, देखेंगे वह कब और कौन से सम्मान मिले थे, कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें, देखते हैं। आइए, सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी उन्होंने भारत के प्रतिनिधि बनाए गए थे, यानी कि उन्हें उत्तरदायित्व दिया गया था। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। बच्चों, आप लोगों को मैं बताती हूँ कि डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन कैसे हुआ था। तो 21 दिसंबर 1971 की काली तारीख, यानी कि 21 दिसंबर सन 1971 में क्या हुआ था, देखो। डॉक्टर विक्रम साराभाई त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजे गए थे। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे और वहीं पर उनके हृदय की गति रुकने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 21 दिसंबर सन 1971। कहाँ पर? थुम्बा में। डॉक्टर विक्रम साराभाई के निधन से विज्ञान के नित नए आयामों, नए नए वस्तुओं, नए नए आविष्कारों को जोड़ने वाला जो एक जीवन चक्र था वो सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को हम शत शत नमन करते हैं। आइए बच्चों, अब हम निबंध की ओर बढ़ते हैं। मेरा प्रिय वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक हैं। सबकी उपलब्धियों का अपना अपना महत्व है, मतलब कि जो सबने उपलब्धियां, जो सबने आविष्कार किए हैं, उनकी वजह से उनका अपना अपना महत्व है। परंतु जिस वैज्ञानिक की उपलब्धियों ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। सच बात है ना बच्चों? यह बच्चों आप लोगों का पहला पैराग्राफ था। यहाँ पर से बराबर ऊपर शीर्षक लिखकर आप लोगों को यह पैराग्राफ लिखना है। यहाँ से यहाँ पर आपका पहला पैराग्राफ पूरा होता है। अब दूसरे पैराग्राफ में भी आप यहाँ से एक लाइन छोड़कर पैराग्राफ पढ़ोगे। देखो आगे। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। बच्चों, यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ पूरा होता है। तीसरा पैराग्राफ। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 में सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए डॉक्टर विक्रम साराभाई। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। बच्चों, आप लोगों को भी मैंने बताया इस तरह से डॉक्टर विक्रम साराभाई ने सन 1934 में मैट्रिक की परीक्षा पास की और सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। सन 1937 में वह इंग्लैंड चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में उन्होंने बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की।
उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। कि अंतरिक्ष की गहराइयों में जो आने वाले जो रहस्यमय कॉस्मिक किरणें थे वो कहाँ से आते हैं, उनके अनुसंधान में उन्होंने कैम्ब्रिज के विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए। बच्चों, उनको कौन कौन से पदवी मिली, कौन कौन सी उत्तरदायित्व मिला उन्हें, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1961 में परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए थे और डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया था। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। बच्चों, अब हम देखेंगे कि उन्हें कौन कौन से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए थे और कब। पहला, उन्हें 1962 में डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला। दूसरा, सन 1966 में पद्म भूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से उन्हें नवाजा गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। अब उनका निधन हो गया है तो हम रहे ही कहेंगे। वह 21 दिसंबर सन 1971 की काली तारीख थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। वहां वह एक होटल में ठहरे हुए थे। यहाँ गधे की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन से विज्ञान के नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को शत शत नमन। बच्चों, यह अंतिम पैराग्राफ में मैंने आप लोगों को डॉक्टर विक्रम साराभाई के निधन के बारे में बताया है। अब आप लोगों को अपना यह निबंध अपनी निबंध की नोट में और हिंदी विषय की नोट में एक बार अच्छे अक्षरों से लिखना है। यहाँ पर हमारा प्रथम सत्र के चारों चार जो निबंध हैं वो समाप्त होते हैं। थैंक यू।